14 मई 2023 तुर्की में चुनाव का दिन और पूरी दुनिया की नजरें जो हैं वो तुर्की के चुनाव पर टिकी हुई हैं और लोग ये अंदाजा लगा पा रहे हैं कि क्या रजब तैयब अर्दोगान तीसरी बार ऐतिहासिक जीत का परचम लहरा पाएंगे। और अगर जीत का परचम लहरा पाएंगे तो उस जीत में कौन कौन रोड़े अटका रहा है, कौन कौन नहीं चाह रहा कि रजब तैयब अर्दोगान तीसरी बार तुर्की के राष्ट्रपति बने। और इसको लेकर के तमाम तरह की बातें और तमाम तरह की तस्वीरें सामने आना शुरू हो गई हैं, क्योंकि 5 लाख नए वोटर्स किस तरीके से फैसला लेंगे और वही फैसला जो है रजब तैयब अर्दोगान के लिए मील का पत्थर साबित होगा। और किस तरीके से नए वोटरों को लुभाने के लिए तमाम तरीके के कदम रजब तैयब अर्दोगान की पार्टी द्वारा अपनाए जा रहे हैं, ये तस्वीरें भी लोगों के सामने हैं। और वो फैसले जो कि रजब तैयब अर्दोगान को दुनिया भर के सामने एक महान बनाता है, और वो फैसला जो मुस्लिम देशों का नए खलीफा रजब तैयब अर्दोगान को बनाता है। और रजब तैयब अर्दोगान जो लगातार इजराइल के खिलाफ बोलते हुए दिखाई दिए, चाहे दुनिया भर में कहीं भी जुल्म ज्यादती हो, उस जुल्म के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाते हुए दिखाई दिए, चाहे मुद्रास्फीति में अपनी हुकूमत को बचाने के साथ साथ आवाम को कैसे उभारा जाए, इसके लिए भी अर्दोगान चर्चा का केंद्र बने रहे। और जब दुनिया भर में अर्दोगान की सरकार और तुर्की को गिराने की साजिशें चल रही थी, उस साजिश को कैसे नाकाम किया ये भी तस्वीर दुनिया के सामने है। और कौन से वो फैसले हैं जिसको लेकर के रजब तैयब अर्दोगान को लिए लोगों की नजरें उनके ऊपर टिकी हुई हैं, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, अपने 2 दशक के शासन के साथ तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने अभियान के सभी पड़ावों को पार कर लिया है, क्योंकि वे अभी तक के सबसे कठिन राजनीतिक परीक्षण से बचने के लिए लड़ रहे हैं और एक मजबूत विपक्ष से अपनी विरासत की रक्षा भी कर रहे हैं। अर्दोगान एक समुद्री कप्तान के बेटे हैं। उन्होंने 14 मई के चुनाव से पहले कड़ी राजनीतिक बाधाओं का भी सामना किया है। वे पहले से ही एक आर्थिक संकट का दोष का सामना कर रहे थे, जब फरवरी में एक विनाशकारी भूकंप ने अपनी सरकार पर धीमी प्रतिक्रिया और निर्माण के ढीले परिवर्तन का आरोप लगाया। नियम जो जान बचा सकते थे, जैसा कि चुनाव, एक कड़ी दौड़ दिखाते हैं। आलोचकों ने उन परिस्थितियों के साथ समानताएं खींची हैं जो 2002 में उनकी इस्लामवादी एके पार्टी सत्ता में लाई। एक चुनाव में भी उच्च मुद्रास्फीति और आर्थिक उथल पुथल को आकार लिया। उनके विरोधियों ने अर्दोगान द्वारा तुर्की में किए गए कई बदलावों को चुनने की कसम खाई, जिसे उन्होंने एक पवित्र रूढ़िवादी समाज और मुखर क्षेत्रीय खिलाड़ी के अपने दृष्टिकोण के आकार देने की मांग की। एक ऐसे नेता के लिए उच्च दाव कोई नई बात नहीं है, जिसने एक बार जेल की सजा काट ली थी। एक धार्मिक कविता का पाठ करने के लिए साल 2016 में एक सैन्य तख्ता पलट के प्रयास से बच गया, जब दुष्ट सैनिकों ने संसद पर हमला किया और 250 लोगों को मार डाला। राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव में बहुत कुछ दांव पर होने के साथ 1 दर्जन से अधिक चुनावी जीत के दिग्गज ने आम तौर पर जुझारू अंदाज में अपने आलोचकों को निशाने पर लिया। विपक्ष पर एक तबाही से फायदा उठाने का आरोप लगाते हुए अर्दोगान ने भूकंप क्षेत्र में कई दौरे किए, जहां 50,000 से अधिक लोग मारे गए। तेजी से पुनर्निर्माण करने और भवन निर्माण नियमों को छोड़ देने वाले बिल्डरों को दंडित करने के लिए उन्होंने तुर्की की पहली इलेक्ट्रिक
कार के लॉन्च और तुर्की निर्मित ड्रोन को ले जाने के लिए इस्तांबुल में बनाए गए अपने पहले उभयचर हमले जहाज के उद्घाटन अधिक औद्योगिक मील के पत्थर के जश्न के साथ चुनावी रनअप को तेज कर लिया और एर्दोगान ने ब्लैक सी रिजर्व से तुर्की की प्राकृतिक गैस की पहली डिलीवरी पर भी स्विच किया, जहां घरों को मुफ्त आपूर्ति का वादा किया और एक समारोह में अपने पहले परमाणु ऊर्जा स्टेशन का उद्घाटन तक किया, जिसमें राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भाग लिया। उन्होंने मुख्य धारा के मीडिया से व्यापक कवरेज का आनंद लिया, जबकि राज्य मीडिया ने उनके मुख्य प्रतिद्वंदी केमल पर बहुत कम ध्यान दिया, जिसे विपक्ष की ओर से अनुचित खेल मैदान का आरोप लगाया गया। मुख्य विपक्षी गठबंधन के खिलाफ उनके हमलों में गैर कानूनी कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी यानी कि पीकेके के समर्थन में आरोप शामिल हैं, जो 1980 के दशक से विद्रोह कर रहे हैं, जिसमें कम से कम 40,000 से अधिक लोग मारे गए हैं। कुर्द समर्थक पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि एसडीपी द्वारा समर्थित ने कुर्द अधिकारों का बचाव करते हुए ये जवाब दिया और एर्दोगान पर लाखों कुर्दों को आतंकवादी मानने का आरोप मढ़ दिया, जैसा कि वे रूढ़िवादी मतदाताओं के बीच अपनी अपील को किनारे करना चाहता है। जहां एर्दोगान ने समलैंगिकता के खिलाफ भी बात की, एलजीबीटी अधिकारों को एक विचित्र अवधारणा के रूप में वर्णित करते हुए वे लड़ेंगे। सर्वेक्षणों से पता चलता है कि मतदान दूसरे दौर में जा सकता है और कुछ में एर्दोगान पीछे चल रहे हैं। ये उनकी अपरंपरागत आर्थिक नीतियों के कारण जीवन यापन के संकट की गहराई का संकेत देता है और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बढ़ती मुद्रास्फीति के सामने ब्याज दरों को कम करने के लिए अधिकारियों का अभियान, लेकिन इसने 2021 के अंत में मुद्रा को दुर्घटनाग्रस्त कर दिया और मुद्रास्फीति को और खराब कर दिया। संकेत के बावजूद कि उनकी पार्टी अधिक रूढ़िवादी नीतियों पर लौट सकती है। एर्दोगान ने पिछले महीने ये जोर देकर कहा था कि जब तक वे सत्ता में हैं तब तक ब्याज दरें गिरेंगी और उनके साथ मुद्रास्फीति में गिरावट आएगी। अर्थव्यवस्था अपने शासन के पहले दशक में एर्दोगान की मुख्य संपत्तियों में से एक थी, जब तुर्की ने नई सड़कों, अस्पतालों और स्कूलों और 85 मिलियन लोगों के लिए बढ़ते जीवन स्तर के एक लंबी उछाल का आनंद दिया, जिसके लिए इस्तांबुल में इसकी यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस की अध्यक्ष सेडा डिमरिल्प ने कहा कि अगर वे हारते हैं तो इससे उनकी छवि खराब होगी, लेकिन जो लोग उन्हें प्यार करते हैं वो उन्हें आसानी से नहीं छोड़ेंगे। हेलिम डोमेन ने कहा कि उच्च कीमतों ने कई किराने का सामना उनकी पहुंच से बाहर कर दिया था, लेकिन उन्हें विश्वास था कि एर्दोगान अभी भी उनकी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। मैं कसम खाता हूं कि एर्दोगान अपनी कलाई के झटके से इसे हल कर सकते हैं। उसने मध्य इस्तांबुल के एक बाजार में कहा। राष्ट्रपति इस्तांबुल के एक गरीब जिले में विनम्र जड़ों से उठे, जहां उन्होंने एक स्थानीय युवा शाखा के नेता के रूप में राजनीति में प्रवेश करते हुए इस्लामी व्यवसायी स्कूल में भाग लिया। इस्तांबुल के मेयर के रूप में कार्य करने के बाद उन्होंने खासतौर पर 2003 में प्रधानमंत्री बनने के बाद एके पार्टी के प्रमुख के रूप में राष्ट्रीय मंच पर कदम रखा। उनकी एकेपी ने तुर्की की सेना को वश में कर लिया, जिसने 1960 के बाद से 4 सरकारों को गिरा दिया है और 2005 में यूरोपीय संघ में शामिल होने की दशकों लंबी महत्वाकांक्षा को सुरक्षित करने के लिए बातचीत शुरू की है, एक प्रक्रिया जो बाद में एक गंभीर पड़ाव पर आ गई।
पश्चिम सहयोगियों ने शुरू में एर्दोगान के तुर्की के इस्लाम और लोकतंत्र के एक जीवंत मिश्रण के रूप में देखा, जो मध्य पूर्व के राज्यों के लिए एक मॉडल हो, और इसके लिए उन्हों को ठहराव जो दूर करने के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन अधिक नियंत्रण हासिल करने के उनके अभियान ने देश को ध्रुवीकृत कर दिया है और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों को चिंतित में डाल दिया है। समर्थकों ने इसे एक ऐसे नेता के लिए सिर्फ इनाम के रूप में देखा जिसने सार्वजनिक जीवन के मूल में इस्लामवादी शिक्षाओं को वापस रखा और पवित्र श्रमिक वर्गों का समर्थन किया। विरोधियों ने इसे सत्ता के आदि नेता द्वारा अधिनायकवाद के एक लचर के रूप में चित्रित किया। तख्ता पलट के प्रयास के बाद भी अधिकारियों ने एक कार्रवाई शुरू की जहां 77,000 से अधिक लोगों को मुकदमे के लिए जेल में डाल दिया गया और 1.5 लाख को राज्य की नौकरियों से बर्खास्त या निलंबित कर दिया। मीडिया अधिकार समूहों का कहना है कि तुर्की एक समय के लिए पत्रकारों का दुनिया का सबसे बड़ा जेलर बन गया, जहां एर्दोगन की सरकार ने कहा तख्ता पलट। समर्थकों ने साथ ही इस्लामिक स्टेट और पीकेके की धमकियों से शुद्धिकरण उचित था घर पर, जहां अंकारा के किनारे पर एक विशाल नया राष्ट्रपति महल परिसर उनकी नई शक्तियों का एक हड़ताली संकेत बन गया, जबकि विदेशों में तुर्की तेजी से मुखर हो गया। सीरिया हो चाहे इराक हो या लीबिया में हस्तक्षेप हो, चाहे अक्सर निर्णायक बल के साथ तुर्की निर्मित सैन्य ड्रोन तैनात कर रहा था। ड्रोन ने यूक्रेन को रूसी आक्रमण से बचाने में भी मदद की। हालांकि हस्तक्षेपों ने कुछ सहयोगियों को जीत लिया और एक संघर्षशील अर्थव्यवस्था के साथ चुनाव की उल्टी गिनती का सामना करते हुए एर्दोगन ने पूरे क्षेत्र में प्रतिद्वंदियों के साथ तालमेल की मांग भी कर डाली। जो वो निर्णय हैं जो तुर्की में रेसेप तैयब एर्दोगन के लिए चर्चा का केंद्र बना हुआ है, और लोगों का ये साफ तौर पर वहां के मानना है, जो लोग एर्दोगन को प्यार करते हैं वो लोग एर्दोगन को नहीं जाने देंगे, और उन्हें ये यकीन है कि जो मसले तुर्की के अटके हुए हैं उसे एर्दोगन सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से 14 मई को तस्वीरें दुनिया भर के सामने आएंगी, हर एक तस्वीर, हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।